सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर योगनाथ शुक्ल अपने संस्कृत योग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक निरंतर पाठन सामग्री प्रेषित कर रहा हूं और आप लोग उसका लाभ उठाते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अध्ययन कार्य को निरंतर आगे बढ़ाते रहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा प्रकरण है, वह है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव क्या होता है? प्रकृति भाव में प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम। प्लुत और प्रगृह्य जिसकी संज्ञा हुई रहती है, प्लुत और प्रगृह्य जिसकी संज्ञा हुई रहती है, उसके बाद यदि कोई भी स्वर आता है, कोई भी अच आता है, तो वहां पर कोई संधि नहीं होगी। ठीक, नित्यम जो जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक, अर्थात संधि होने तो हो जाती, लेकिन संधि का निषेध हो गया इस सूत्र से। ठीक, प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम। प्लुत और प्रगृह्य के बाद यदि कोई स्वर आता है तो वहां पर क्या होगा? नित्यम, जो जैसे है वैसे ही नित्य रूप में पड़ा रहेगा। ठीक, उदाहरण से हम लोग स्पष्ट करते हैं, उदाहरण के द्वारा ही हम लोग स्पष्ट रूप से उसको जान सकते हैं। देखिए, ईदु देव द्विवचनम प्रगृह्यम। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। ठीक, क्या है? ईद माने ईदंत, ऊद माने ऊदंत, एद माने एदंत। ठीक, तो ईदंत जिसके अंत में दीर्घ ईकार हो, ऊदंत जिसके अंत में दीर्घ ऊकार हो, एदंत जिसके अंत में क्या हो? एकार हो। ठीक, द्विवचन हो तभी उसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी। जिस किसी भी वर्ण के जिस किसी भी पद के अंत में, जिस किसी भी पद के अंत में ई रहे, दीर्घ ईकार रहे, दीर्घ ऊकार रहे और एकार रहे, और क्या रहे? द्विवचन में रहे, द्विवचन में रहेगा तभी प्रगृह्य संज्ञा होगी। ठीक, फिर देखिए, ईदंत यानी ई से अंत होने वाला हो, दीर्घ ई से, ऊदंत दीर्घ ऊ से अंत होने वाला और ए से अंत होने वाला जो पद होता है, वह यदि द्विवचन में है, एक वचन द्विवचन बहुवचन होते हैं ना, तो किसी भी व्यक्ति के द्विवचन में आता है तभी उसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी। जैसे कवि जोड़ इच्छतः, कवि जोड़ इच्छतः, यहां पर देखिए स्पष्ट रूप से, क व में क्या है? दीर्घ ईकारांत है, व में क्या है? दीर्घ ई है ना, उसके बाद क्या है? स्वर ई है। अब यहाँ पर संधि पहले पहुंच जाती है, दीर्घ संधि, कि हम यहाँ पर संधि कर देंगे। अका सवर्ण दीर्घ से यहाँ पर हमारे हमको संधि करना है। दीर्घ संधि आकर कहती है अका सवर्ण दीर्घ सूत्र कहता है, यहाँ पर हम संधि करेंगे, ई और ई के साथ दीर्घ संधि करेंगे, लेकिन यह आता है प्रकृति भाव, ई प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम कहता है नहीं, यहाँ पर आप संधि नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो कवि पद है, इसके अंत में व के बाद क्या है? दीर्घ ईकारांत है, दीर्घ ई है, उसके बाद स्वर है। इसलिए यहाँ पर जो दीर्घ ईकारांत है, और यह द्विवचन में भी है, दीर्घ ईकारांत है, द्विवचन में होने के कारण इसकी क्या हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। इस पूरे पद की प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी कवि की। जैसे प्रगृह्य संज्ञा हुई तो इसका इसके साथ जोड़ नहीं होगा, संधि नहीं होगी। ठीक, क्योंकि कवि कवि प्रथमा के वचन में कवि बनता है, द्विवचन में कवि बनता है। समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, विष्णु जोड़ इमौ, यहां पर भी वही है। विष्णु में ड़ा के बाद जो ऊ है, क्या है? दीर्घ ऊ है, वह द्विवचन में है। विष्णु जो पद है द्विवचन में है, विष्णु विष्णु, और क्या है? दीर्घ उकारांत है। विष्णु के
जो पद है विष्णु पद में सबसे अंत में क्या है, कहा ऊ। कैसा ऊ है, दीर्घ ऊ है। दीर्घ ऊ होने के कारण यहाँ पर क्या है, विष्णु पद में दीर्घ ऊ होने के कारण और द्विवचन में होने से उसके बाद ई है स्वर के रूप में, तो यहाँ पर संधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ विष्णु जो पद है उसके अंत में, र के अंत में क्या है, दीर्घ ऊ है और वह द्विवचन का रूप है विष्णु, इसलिए यहाँ पर कोई भी संधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि विष्णु पद की क्या हो गई, प्रगृह्य संज्ञा हो गई। ठीक, आगे देखिए, बालिके जोड़ आगच्छतः। बालिके में, बालिके एक पद है, प्रथमा विभक्ति के द्विवचन बनता है। बालिका, बालिके, बालिका। बालिका पद का, बालिका जो शब्द है उसका द्विवचन में क्या बनता है, प्रथमा के बालिके। और यह क्या है, एदंत है। बालिके क्या है, एदंत है। बालिके के क के बाद ए है, ए से अंत हो रहा है इसलिए एदंत कहलाया। और क्या है, द्विवचन में है, इसलिए उसके बाद जो स्वर आता है संधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बालिके की क्या है, प्रगृह्य संज्ञा है। क्या है, प्रगृह्य संज्ञा है। जो प्रगृह्य संज्ञक वर्ण होता है उसके बाद कोई स्वर आता है तो उसमें संधि नहीं होगी। अर्थात के क के ए के बाद जो आ है, ए और आ में कोई संधि नहीं होगी, जैसे हैं उसी तरह से बने रहेंगे। ठीक, अगला सूत्र है अदसो मात। यह कहता है अदस शब्द के मां के बाद, अदस शब्द के मां के बाद दीर्घ ई या दीर्घ ऊ हो तो वहां पर भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। एक तो आपको बताया ईदंत हो, उदंत हो, एदंत हो, द्विवचन हो तब प्रगृह्य संज्ञा होती है। दूसरा बता रहे हैं कि अदस शब्द के मां के बाद ई या ऊ हो वहां पर भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। जैसे अमी ईसा, अमी जोड़ ईसा। यहां पर क्या है, म के बाद ई है, असौ अमु अमी रूप बनता है। असौ अमु अमी, अमी के म के बाद ई है। यहाँ कहा म के बाद ई या ऊ आए, यहाँ अमी में म के बाद ई है और कैसा ई है, दीर्घ ईकारांत है और उसके बाद स्वर है। क्या है, स्वर है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इस अमी शब्द की प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। और जब प्रगृह्य संज्ञा हुई तो आगे वाला जो स्वर रहेगा उसके साथ कोई संधि नहीं होगी। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देख लीजिए, अमु जोड़ आसाते। अमु जोड़ आसाते, यहां पर क्या है, असौ अमु अमी। अमु भी द्विवचन का रूप है यहाँ पर जरूर, लेकिन यहाँ क्या है, मां के बाद, अदस शब्द के मां के बाद ई या ऊ। यहाँ अदस शब्द के मां, अदस शब्द का जो रूप चलता है वह है अशौ अमु अमी। तो अमु यहाँ द्विवचन में आ रहा है इसलिए, और यह अमु की मां के बाद दीर्घ ऊ है। यहाँ कहा मां के बाद दीर्घ या दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ आ रहा है, वहां पर भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। इस स्थिति में इस जो पद या जो पद है इसकी भी क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। जैसे इसकी प्रगृह्य संज्ञा हुई तो क्या हो जाएगा, कोई संधि आगे वाले स्वर से नहीं होगी। ठीक, अब प्रगृह्य संज्ञा हम लोग पढ़ चुके। इसके बाद प्लुत, प्लुत रहे वहां भी कोई संधि नहीं होगी। कैसे, कहा प्लुत प्रकृति भाव में, जैसे ए कृष्ण अत्र गौश्चरति। प्लुत में क्या होता है, 3 या 3 से अधिक मात्राएं होती हैं। 3 या 3 से अधिक मात्राएं प्लुत संज्ञक कहलाती हैं। ठीक, वहां पर क्या होता है, ए कृष्ण अत्र गौश्चरति, हे कृष्ण यहाँ गाय चल रही है। ठीक, जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं उस स्थिति में है, जैसे ए कृष्ण अत्र गौश्चरति। अब हम जब
ए ही कृष्ण में न का जब उच्चारण कर रहे हैं तो एक मात्रा, द्विमात्रा, त्रिमात्रा नहीं, 3 से ज्यादा मात्राएं लग रहा है कि इसमें है, इसलिए यहाँ पर क्या है, प्लुत संज्ञा है। अब प्लुत जहाँ रहता है वहाँ कोई संधि नहीं होती। प्लुत बताने के लिए ही ये जो 3 संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, यह चिन्ह लगा दिया जाता है कि यहाँ पर प्लुत वर्ण है। ठीक, ए ही कृष्ण अत्र गौश चरति, यहाँ पर कृष्ण के न ढकार के बाद क्या है, 3 संख्या जो लग गई है उसके बाद अ है। यदि ये 3 संख्या ना लगी होती तो कृष्ण का जो अ है और यह अ मिल जाता तो क्या बन जाता, आ। इसलिए यहाँ पर भी प्लुत संज्ञक वर्ण होने के कारण कोई संधि नहीं होगी। धन्यवाद। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। कहीं कोई समस्या होती है हमको फ़ोन करिए 7499 50 17 48।